नो एंट्री में एंट्री क्या कह सकते हैं आपकी सबसे बड़ी हिट होगी? बहुत खूबसूरत कहानी है वो। और आज से कई साल पहले मैंने सलमान भाई को सुनाई थी, उनको बहुत पसंद आई थी। बोनी साहब के बंगले पे ही थे और सब बड़े खुश थे और सब ने बोला यार कमाल। श्री जी का रिएक्शन क्या? शी वॉज लाफिंग लाइक ओ माई गॉड। फिरोज साहब के साथ में भी आपने काम किया है वेलकम में। देखिए इतना यादगार रोल किया उन्होंने। आज बड़ा छोटा सा रोल था वो, लेकिन बिकॉज इतना बड़ा इसलिए दिखा कि उन जैसे इंसान ने किया था। वही चार उनका एक सीन थे। डायलॉग भी कुछ था जो कि खास आप आयरॉनिकल आप अभी अभी हम जिंदा। 3-4 पिक्चर मैं कभी बना नहीं पाया और ना ही मैं कभी जिंदगी में बना सकता हूँ, तो मैं एक वक्त में एक ही फिल्म बनाऊंगा। हाय, आई एम अनीस बज़मी एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। नो एंट्री में एंट्री क्या कह सकते हैं आपकी सबसे बड़ी हिट होगी? मेरा बिल्कुल मुझे लग रहा है इसलिए कि बहुत खूबसूरत कहानी है वो। और आज से कई साल पहले मैंने सलमान भाई को सुनाई थी, उनको बहुत पसंद आई थी। एक दिन मुझे बोनी साहब ने कहा कि यार घर पे आ जाओ, ज़रा सुना दो श्री जी को। तो श्रीदेवी जी उस वक्त जिंदा थी, तो मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं घर पहुंचा तो 20-25-50 लोग बैठे हुए थे, तो आई वॉज स्कैर्ड। मैंने बोला यार ये क्या है? बोले नहीं नहीं, सब अपने दोस्त हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई फाइनेंसर है, कोई ये है, कोई वो ऐसा फिल्मी लोग हैं यार आप। तो वो नरेशन जो है 25-30 लोगों का करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपका आई कांटेक्ट हर आदमी से आप कर नहीं सकते। और जब आप नरेट करते हैं तो मेरी आदत है कि जब मैं अगर आपको कुछ नरेट कर रहा हूँ तो मैं आपकी आंख में देख के पूरा कर रहा हूँ, एंड मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये पोर्शन में जल्दी सुना दूँ, इसको थोड़ा टाइम लगाऊँ, आराम से सुनाऊँ, तो वो सब पता लगता है। लेकिन 25 में कहाँ मैं देखूँ? तो खैर मैंने वो नरेशन दिया और रात को 11 बजे ख़त्म हुआ और फिर वहाँ से पार्टी का सिलसिला शुरू हुआ सुनकर। और 5-6 बजे तक हम लोग बोनी साहब के बंगले पे ही थे और सब बड़े खुश थे और सब ने बोला यार कमाल। तो वो पूरा किसी ने बड़ा अच्छा ये किया कि रिकॉर्ड कर लिया। तो अब वो रिकॉर्डिंग जब मैं सुनता हूँ तो मुझे पता एग्जैक्टली लगता है कि अच्छा इसके बाद लाफ्टर है, अच्छा इसके बाद लाफ्टर है। हाँ, थोड़ा अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं कि ये सीन, ये डायलॉग लिखा है इसलिए कि भाई लाफ्टर आए, लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे पता लगता है कि अच्छा ये इतना लाफ्टर है, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना कम है और ये अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एक ब्यूटीफुल फिल्म लिखी हुई है। पहली फिल्म, बहुत लोगों को प्यार मिला था उस फिल्म का और बहुत चली थी पिक्चर वो। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बनेगी तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। श्री जी का रिएक्शन क्या? शी वॉज लाफिंग लाइक ओ माई गॉड। एंड बहुत उन्होंने तारीफ़ की थी कि अनीस यार ये मुझे पहले से भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत मज़ा आया। तो सबके बहुत पॉजिटिव रिएक्शन थे। बल्कि मैंने सबसे पूछा कि सर ये तो ठीक है, अच्छा है, ख़राब क्या लगा? तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 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 सर कुछ नहीं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है सब। अरे मेरे कुछ तो खराबी हो गई, नहीं नहीं ये तो कमाल, आपने बोर्ड मिलेगा। साल सवा साल मुझे मिल गए थे लिखने के लिए, बैठ के हम लोग काम करते रहे और अच्छा हो गया। तो कब भी अभी आप स्टार्ट कब कर रहे हैं? अभी बीच में काफ़ी मरतबा मेरी मुलाकात हुई सलमान भाई से, एंड सलमान मैंने कहा कि अनिल भाई ये फिल्म हम शुरू करते हैं दिसंबर जनवरी में इंशाल्लाह, ऐसा बोल रहे हैं वो। और ही इज़ वेरी सीरियस एंड ही लव दी स्टोरी। अगेन मुझे उन्होंने बोला कि एक बार सुना दो, मैंने सुनाई एंड आई होप कि फिल्म शुरू जल्दी हो जाएगी दिसंबर जनवरी ऐसा बोल रहे हैं। तो कब तक इंशाल्लाह टेंटेटिवली रिलीज के चांसेस? अभी कुछ उस बारे में डिस्कस नहीं हुआ। मैं जब मिलूंगा तो मैं पूरा पूछूंगा कि सर कितने महीने में बनाना है, क्या करना है, कैसे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल, अदर पीपल आर आल्सो देयर। राइट। इनफैक्ट फारदीन का मैंने इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिनों पहले एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। आई थिंक बिल्कुल मेरे ख्याल से पहली से भी ज़्यादा फिट लग रहे हैं। जी बिल्कुल। ही हैज़ रियली वर्कड वेरी हार्ड। कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फारदीन और अनिल सर का भी। हाँ, मुझे बीच में ऐसा था कि अभी बहुत जल्दी शुरू हो रही है, तो मैंने फरदीन को कॉल किया था। मैंने बोला यार आप वो फिल्म में, और थोड़ा एक फ़ोटो देखी थी, थोड़ा उसमें सेहतमंद लग रहे थे, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं कर देता हूँ। तो उसी फिल्म के लिए उन्होंने फिर मुझे फ़ोटो भेजी 2-3 महीने बाद, एंड बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन फिर फिल्म हमारी आगे चलेगी खैर, लेकिन उन्होंने जो भी अपने लिए किया वो बहुत अच्छा हुआ उनको दूसरी 1-2 फिल्मों के अंदर। एंड ही इज़ अ ग्रेट लुकिंग गाय एंड उनको ऐसे ही रहना चाहिए बिल्कुल, चाहे फिल्म की शुरू हो नहीं हो, बट ही शुड बी ऑलवेज लाइक दैट। राइट। एंड फिरोज भाई के साथ, फिरोज साहब के साथ में भी आपने काम किया है वेलकम में, खान साहब के साथ में। तो कुछ अगर बताना चाहें फिरोज साहब? खान साहब मुझे लगता है कि बहुत कम इंसान होते। ही वॉज मतलब इतने लवेबल, अच्छा बहुत मासूम थे उनकी एज के हिसाब से, इसलिए कि उन्होंने दुनिया देखी है, हज़ारों लोगों से मिले हैं, उन्हें हर चीज़ मालूम है, फिर भी एक अजीब मासूमियत थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक जब मेरे साथ चल रहे थे, काम कर रहे थे, 65-70 साल के होंगे, बट वो जो मासूमियत थी उनकी, तो मैं वो देखता था कि यार कितना इंसान जो है इज़ इनोसेंट। एंड
इस फिल्म के अंदर जो है वो करना भी नहीं चाह रहे, शायद उनको तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं बहुत ज़िद कर रहा था कि नहीं सर आप ही होंगे, आप ही होंगे, आप ही होंगे, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है। लेकिन जब मैं चला गया था अपना शूटिंग पे दुबई, तो अचानक मुझे फ़ोन आया कि नहीं अनीस मैं कल शूटिंग पे नहीं आ रहा हूँ, और वहाँ पूरी दुनिया पहुँची हुई थी, एवरीबडी वॉज देयर एंड आई वॉज रियली टेंस। मैंने बोला यार एक तो मैं दूसरे किसी को लेना नहीं चाहता हूँ, ये रोल कोई कर नहीं पाएगा, ऊपर से अचानक मना कर रहे हैं। मैंने बोला सर क्या हो गया, तो उन्होंने अपने रीज़न बताया विच वॉज कि नहीं यार थोड़ा ये है वो, बट मैंने बोला नहीं सर मैं रात को आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, और आपको मैं लेके जाऊंगा, आप ही को करना पड़ेगा। थोड़ा प्यार भी करते थे मुझसे, इसलिए कि कई मरतबा मेरी मुलाकातें उनसे हुई है, हम लोग बहुत बैठे हैं, और मैं उनका हमेशा फ़ैन रहा हूँ। उनकी जो फिल्में बनी हैं, चाहे वो अपराध हो, धर्मात्मा, मुझे उनकी फिल्म को डायलॉग्स तक याद है। तो जब मैं सुना रहा था तो उन्होंने ही वॉज ए हैप्पी, ये सब डायलॉग्स याद है आपको? मैंने बोला सर मेरी याददाश्त ऐसी है कि मैं एक बार फिल्म देख लेता हूँ, आज से 30 साल पहले भी कोई फिल्म देखी है तो मुझे याद रहती है। तो मैं आपकी फिल्में बहुत पसंद करता हूँ सर, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और ये सब मैंने डाला उनको, तो एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, बहुत प्यार करने लगे थे मुझसे, और थोड़ा हक भी था मेरा उन पे कि नहीं सर आपको करना ही है। तो बोला अच्छा ठीक है चलो मैं आऊँगा। तो फिर शायद आई थिंक शायद उनकी तबीयत ख़राब होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, बट वो आए वहाँ पर और कभी एहसास नहीं होने दिया कि भाई तबीयत ख़राब है या नहीं है। वो ऑलवेज़ वो मतलब 50 डिग्री में हमने शूटिंग की है वहाँ पर, एंड वो जो क्लाइमैक्स है वो हम करने वाले थे कहीं स्नो के अंदर, तो उन्होंने जो ड्रेस पहनाया था उसके अंदर बहुत लेयर्स थी, शर्ट के ऊपर ये, उसके ऊपर ये, फिर जैकेट, फिर ओवरकोट, और वो करके खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है वो शूटिंग करना बहुत दुश्वार है, उन कपड़ों में इंसान खड़ा ही नहीं रह सकता, बट ये उस आदमी का प्यार था और उस आदमी की मतलब कमाल थे वो। तो वो उन्होंने पूरी शूटिंग की, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, और जाने के टाइम इतना बेहतरीन मुझे कुछ गिफ्ट दिया था, एक ख़त लिखा था उन्होंने, और यहाँ आने के बाद एवरी डे मुझे लगता है 10-12 दिन डेली फ़ोन कर, क्या चल रहा है अनीस, नाना कैसा है, अनिल कैसा है, अक्षय कैसा है, कतरीना कैसा। तो इतना उनको खुशी हुई थी उस फिल्म में, और देखिए इतना यादगार रोल किया उन्होंने। आज बड़ा छोटा सा रोल था वो, लेकिन बिकॉज इतना बड़ा इसलिए दिखा कि उन जैसे इंसान ने किया था। एक 4 उनका सीन एक थे, डायलॉग भी कुछ था जो कि खासा आयरॉनिकल आप। अभी अभी हम जिंदा है। हाँ, तो जब मैं उनको सुना रहा था तो उस पर बड़े हंसे थे वो। तो मैंने बोला सर वो तकिया कलाम आपका, आप हर जगह कहते हैं अभी हम जिंदा हैं, तो बड़ी ज़ोर से हंसे। अच्छा नाइस नाइस अनीस, और वो बड़ा जिस तरह बोलते थे अनीस इट्स नाइस वाई गेट ऐसा कुछ। तो मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है और जो भी, बट इतने अच्छी तरीके से उन्होंने रोल किया था कि वो रोल उतना बड़ा नहीं था, उनके आने की वजह से रोल बड़ा हो गया, फिल्म बड़ी हो गई। आयरॉनिकल। तो ये नो एंट्री में एंट्री के अलावा सेकंड जो आपकी फिल्म है वो क्या है? मैं एक फिल्म अभी बैठ के लिख रहा हूँ, वो भी हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म है। अगर आप वही 1995 वाली, मैं वहीं अटका रहूँगा, इसलिए ये मेरा बिलीव है। ये जब तक मेरा वो बिलीव है मैं उस तरह की ही फिल्में बनाता रहूँगा, चाहे वो आप नो एंट्री बोलो, वेलकम बोलो, सिंह इज किंग बोलो, रेडी बोलो। रेडी में पूरी दुनिया थी हमारी, पूरी इतनी एक्टर्स थे, 30-32 एक्टर थे, छोटे 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 सारे, लेकिन पूरा। तो मैं उसी तरह की फिल्म लिख रहा हूँ, एंड अच्छी बन रही है वो फिल्म। तो मुझे लगता है आने वाले महीने भर में इंशाल्लाह वो फिल्म एक रूप ले लेगी कंप्लीट, तो उस पर मैं आपको ज़्यादा बता पाऊँगा। एंड अपेरेंटली काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने आपको अप्रोच किया हुआ है। हाँ, वो तो खैर होता ही है, लेकिन उसमें कई दोस्त हैं मेरे और बड़े पुराने रिश्ते हैं मेरे, बट मैं कितनी फिल्में करूँगा? मैंने हमेशा ज़िंदगी में वो एक वक्त में एक ही फ़िल्म की, तो मैक्सिमम मैं 2 फिल्में कर पाऊँगा, कि एक कर रहा हूँ और दूसरे पे काम कर रहा हूँ, तो वो है। लेकिन बहुत सारे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि फ़िल्म और बड़े लेवल पे हम बना सकते हैं, एंड आई लव टू वर्क विथ सारे उन लोगों के साथ। एंड इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी काम करूँ। मैंने बहुत अपनी रफ्तार में चला हूँ हमेशा, कि भाई 2-3 साल में, 2-2.5 साल में एक फ़िल्म, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ ठीक है भाई, मैं आराम से धीरे धीरे चलूँगा। तो 3-4 पिक्चर मैं कभी बना नहीं पाया, और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में बना सकता हूँ, जो 24 घंटे एक फ़िल्म के लिए कम लगते हैं। तो मैं एक वक्त में एक ही फ़िल्म बनाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका थोड़ा-सा दायरा समेटूँ, कि भाई एक 6 महीने 7 महीने में एक फ़िल्म ख़त्म हो जाए, फिर एक बनाऊँ। मैं प्लानिंग कभी करता नहीं था, इस बार थोड़ा प्लानिंग है कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, वरना मैं पिक्चर ख़त्म करता था, मैं देखता था, पूरा समझता था, उसके बाद मैं सोचता था कि अब क्या लिखूँ, फिर मैं लिखता था 6-8 महीना, फिर मैं एक्टर्स को अप्रोच करता था, जिस वजह से वो 2 ढाई 3 साल का वक़्फ़ा आता था। लेकिन अब
सोचा है कि भाई एक नेक्स्ट पिक्चर की तैयारी करेंगे और एक पिक्चर बना लेंगे। ओके अनीस भाई, आखिरी सवाल आपसे। जैसे आपने जिक्र किया कि आपका जो लिटरेचर का मुताला आपका है वो खासा जी मतलब जी गाढ़ा है। चाहे वो आपने कहा गालिब हैं, हाली हैं, और बहुत आपने जिस तरीके से डिटेल में आपने स्टडी किया हुआ है। मेरा आपसे सवाल ये था कि दैट एट सम स्टेज क्या आप कुछ इस तरीके का आप कुछ काम करना चाहेंगे विच ड्रॉज यू क्लोजर टूवर्ड्स लाइक जो आपकी एक हार्डकोर राइटिंग जी, का, या फिर जी, जो एक जी। कोई लिटरेचर का कोई उस तरीके का, मे बी फॉर OTT फॉर Why एग्जांपल, not? Why not? एंड समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन सो आई लव टू और मुझे वो विश्वास हो जाए कि ये लिटरेचर वाला जो है ये ठीक है, लेकिन ये फिल्म लोगों को, या जो भी वेब भी हो या सीरियल, ये लोगों, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मुझे साबित कुछ भी नहीं करना है कि भाई मैं बहुत लिटरेचर जानता हूँ और मैंने गालिब साहब को पढ़ा है और जोश साहब को पढ़ा है, मैं वो बहुत बड़ा फ़ैन रहा उनको, मैंने बहुत राइटर को पढ़ा है, मजाज साहब को, हमारे जावेद साहब की मैंने कितनी बुक्स पढ़ी है, ये फैंटास्टिक पोएट। अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी एंड उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, तो बहुत खुशी हुई, इसलिए कि उनका काम देख देख के आज हम मतलब मैं कहता हूँ कि कई राइटर, मैं नहीं, कई राइटर जो है उसे उनका काम देखकर आज जो राइटर को जो इज़्ज़त मिली है, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा हाथ सलीम जावेद साहब का है। तो हमेशा मैं फ़ैन रहा हूँ उनका, और उनकी जो कंपनी है वो बड़ी प्यारी है, मतलब आप बोर एक मिनट के नहीं होंगे, चाहे आप जावेद साहब के साथ बैठे चाहे सलीम साहब के साथ। इतने किस्से हैं उनके पास, इतनी कहानियाँ हैं और इतने हाजिर जवाब हैं वो कि फट से कुछ बोला और फट से जवाब, और मैं बहुत ही हंसता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे जो मेरे लिए थोड़ा नया होगा, थोड़ा लिटरेचर, थोड़ा ये, लेकिन अगर ये मुझे लगा कि ये कमर्शियली लोगों को अच्छी लगेगी, देन ओनली आई कैन मेक। That is very important thing for me. That's amazing, an amazing clarity of thought as well. So अनीस भाई, once again बहुत मुबारकबाद आपको। Sir, बुलबुल बहुत के लिए। शुक्रिया, thank you so much. And looking forward to all your future ventures, and thank you very much, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नाइस टॉकिंग विद यू। That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, I'm Anis Bazmi and you're watching Bollywood Hungama.